दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। दोस्तों आजकल विकास की चर्चा है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक आपदाओं को देखें तो ऐसा भी लगता है कि ना मालूम ये विकास हमें कहाँ ले जाएगा। कहीं ये विकास हमें प्रलय की तरफ, विनाश की तरफ तो नहीं ले जा रहा, ऐसी आशंका होती है। पिछले दिनों मेरी मुलाकात दो बेटियों से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि हमने यहाँ रात को तारे देखे, आसमान पर रात को तारे देखे। ये उन बेटियों ने मुझे बताया। मैं हैरान हो गया। उनका कहने का मतलब था कि हमारे इलाके में, फरीदाबाद में, हरियाणा के आसपास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, औद्योगिक विकास बहुत हुआ है। वहाँ रात को तारे दिखाई नहीं देते। पोल्यूशन की वजह से, जो प्रदूषण की चादर है उसकी वजह से रात को तारे दिखाई नहीं देते, और जहाँ जम्मू में उनको रात को तारे दिखाई दिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये कैसा विकास है। कहने को तो विकास है और चर्चा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी जो विकृत तस्वीर है वो बहुत ही खतरनाक है। दरअसल हमारे यहाँ विकास हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है, खास करके हमारे कठुआ के इर्द गिर्द, जो जहाँ का जम्मू का जो मैदानी इलाका है और जो कंडी का इलाका है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। पेड़ जंगल काटे जा रहे हैं। आवाम विरोध भी कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जाओ घाटी वाली साइड, जाओ ऊपर जसोटा वाली साइड, पूरे पहाड़ के पहाड़ प्लेन कर दिए। वहां के जो जीव जंतु है वो कहाँ जाएंगे? आना तो उन्होंने भी प्लेन में ही है, लेकिन प्रशासन को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि जनता परेशान हो रही है। लोग इसके आदी नहीं है, इन बंदरों के यहाँ पे आदी नहीं थे लोग, लेकिन आज ये लोगों को आगे काट रहे हैं। जब से जम्मू कश्मीर स्टेट टूटकर यूटी बनी हुई है, यूटी में इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, जिस अधिकारी की जो मर्जी आती है वो काम करेगा, जनता की किसी को नहीं पड़ी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इस विकास को अगर हम ध्यान से देखें, सोचें, तो ये विकृत विकास है, यानी कि डिफेस्ड डेवलपमेंट, दुराग्राही विकास। दुराग्राही का मतलब कि एक तरफ तो विकास होता है, विकास दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ ये विकास जीव जगत के लिए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक है। कई बार हम समाचार सुनते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, कि जंगली जानवर जो है वो रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। जितने भी इस टाइम बंदर हैं यहाँ पर, रोज आने जाने वाले लोगों को काट रहे हैं। साथ ही आपको देख रहे हैं, ये मंदिर है, ये रोड है, 100 मीटर की डिस्टेंस में वो रोड पे आते हैं। बच्चों को परेशानी आ रही है, छोटे बच्चों को काट रहे हैं, बड़े आदमियों को काट रहे हैं। कल का एक इंसिडेंट हुआ है, छोटी सी बच्ची है 9-10 साल की, उस बच्ची का फादर भी नहीं है, उसके यहाँ पे उसने काटा है, यहाँ से उसने वो आंख निकल ही गई थी। आप सोचिए गरीब आदमी कहाँ से इंजेक्शन लगवाएगा? 2300 रुपए का इंजेक्शन एक लगता है वन टाइम। अगर हमारे यहाँ बात की जाए तो बंदर पिछले कुछ सालों से कंडी के क्षेत्र में
बंदरों ने कृषि क्षेत्र जो है वो तबाह कर दिया। कंडी की जो कृषि थी उसको जंगली जानवरों ने और खास करके बंदरों ने, नील गायों ने तबाह कर दिया है। एक बात। दूसरी बात, जो हमने अभी बरसात में जो बाढ़ का प्रकोप देखा वो कितना विनाशकारी था। हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा, कठुआ में भी देखा, बाहर भी देखा, राजस्थान में भी देखा, पंजाब में बहुत ज्यादा देखा। तो ये है तो प्राकृतिक, लेकिन प्रकृति का कोप हमको देखने को मिल रहा है। वो इसलिए कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के निजाम को, कुदरत के सिस्टम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और कुदरत हमको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये विकास है, लेकिन विकृत विकास है। फायदा है लेकिन नुकसान भी उतना ही है। पूरी दुनिया में इस बरसात में हमने बाढ़ का प्रकोप देखा। तो ये विकृत विकास का नतीजा है। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास में और जो जीव जगत को या कुदरत को जो नुकसान हो रहा है उसके बीच एक संतुलन बना रहना चाहिए। तभी हम विकास को उपयोगी कह सकते हैं, फायदेमंद कह सकते हैं। मौसम विज्ञानी तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में इस तरह के बाढ़ आएंगे। तो ये विकास विकृत है, ये प्रॉफिट सेंटर्ड है। केंद्र में प्रॉफिट है, जितना ज्यादा हो जाए उतना ही कम। मानवता, प्रकृति, जीव जगत चाहे खड्डे में पड़े, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर इस विकास में सामाजिकता का पुट आ जाए तो यही विकास जो है वो दीर्घकालीन हो सकता है, दूर तक जा सकता है। लेकिन विकास के जिस रास्ते को हमने इख्तियार किया है उसके नतीजे अभी सामने आने शुरू हो गए हैं। विनाश आपने पूरी दुनिया में देख लिया। और ये भी सत्य है कि जब भी प्रलय आती है तो जल प्रलय ही होती है। प्रलय पानी ही लाएगा। तो उस प्रलय की, विनाश की शुरुआत हो गई है। इससे अच्छा हो कि हम अपने विकास की जो हमारी धारणा है, जो विकास का हमारा कंसेप्ट है प्रॉफिट सेंटर्ड, उसे हम बदल दें और उसे हम मानव केंद्रित बनाएं। उसमें हम सोशलिज्म का पुट लाएं। विकास को इस तरह से चलाएं कि कुदरत के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना हो। ये विकृत विकास के नतीजे हैं, ये कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं है। ये प्रकोप जो है ये हमारा किया धरा है। तो रात को तारे देखने वाली जो बात थी उसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे इलाके में भी रात को तारे दिखाई नहीं देंगे। आने वाला समय ऐसा होगा। और इस विकृत विकास की, इस दुराग्राही विकास की, जहां सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है, इंसानियत के बारे में नहीं सोचा जाता, जीव जगत के बारे में नहीं सोचा जाता, ये विकास बहुत खतरनाक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार कोई और कंसेप्ट लेके। नमस्कार।